इंडस्ट्री जो है वो हमसे ज़्यादा चालाक है इन सेंस कि वो उसको पता है कि मैंने इस एक जनरेशन को कैसे कैप्चर करना है। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री देखें सिगरेट की, तो जो सिगरेट नोशी जब स्टार्ट की गई उस वक्त इसको अटैच कर दिया गया विद डिफरेंट फैंटेसी कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो यू आर मोर पावरफुल, यू बिलोंग टू अ सोसाइटी जो कि जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, यू लुक कूल। हाँ। तो हमारी इससे पहले एक जनरेशन जो है वो उस अट्रैक्शन में मुबतला हो गई ठीक। और वो सिगरेट की तरफ चली गई। परफेक्ट। अब ये जो जनरेशन है हमारी, ये लव करती है गैजेट्स के साथ। दे आर गैजेट लवर, बट आई बिलीव कि इनके पास कोई भी गैजेट हो तो इनको पसंद है, महंगा मोबाइल हो इस किस्म की चीज़ें। तो इन्होंने इस जनरेशन को काबू करने के लिए ये एक नया टैक्टिक्स यूज़ किया, एक नई डिवाइस ईजाद की और उसके बारे में बता दिया पहले ही पेरेंट्स को कि जी ये हार्मलेस है, इसमें सिर्फ फ्लेवर होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इज इट हार्मलेस? ये इस पे हम बात अभी शुरू करते हैं ना। अच्छा। देखें, इसकी लाइफ बड़ी, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो बड़ा शॉर्ट है अभी वेपिंग का, लेकिन वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरीज पे चैप्टर लिखे जा चुके हैं। इसकी रिसर्च जो है वो हमें उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ के बारे में बता रही है। और ये एक इंडस्ट्री का सिर्फ टैक्टिस है कि वो नई यूथ को कैप्चर कर रही है कि ये हार्मलेस है। तो वेपिंग बेसिकली निकोटीन और इससे रिलेटेड जो जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनको हीट किया जाता है, उससे वेपर प्रोड्यूस होते हैं जो कि हम इनहेल कर रहे हैं। अच्छा। अब एक चीज़ याद रखें, सिगरेट में से अगर एक इंग्रेडिएंट निकाल दिया जाए तो सिगरेट का कोई बेनिफिट नहीं है, वो है निकोटीन। अच्छा। क्योंकि एडिक्शन निकोटीन नहीं करनी। ठीक है। और निकोटीन इसका भी कंपोनेंट है। अच्छा। हाँ, यानी निकोटीन फ्री बाय डिफ़ॉल्ट लेवल ज़रूर कम हो सकता है, निकोटीन फ्री आपको वेप नहीं मिलते। और दूसरी बात यह है कि इसकी क्वांटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। बच्चे जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो थ्रू आउट द डे इसको यूज़ करते रहते हैं। कार्टेज कुछ एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, कुछ 2 दिनों में ख़त्म करते हैं, कुछ एक दिन में 2 कार्टेज भी यूज़ करते हैं। मोस्टली होता ही है ना कि जिसको सिगरेट पीना है तो उनको बाहर जाना पड़ता है, टेरेस में जाना पड़ता है। मगर ये तो आप अंदर बैठे, अंदर पी लिया, कमरे में बैठे, कमरे में पी लिया, वॉशरूम में गए, वॉशरूम में पी लिया, कहीं पे भी पी लिया, ऑफिस में बैठ के लगे हुए सारे। अच्छा देखिए, दूसरी बात, उसको अनफॉर्चुनेटली थोड़े पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हार्मलेस है। ऐसा नहीं है। देखिए, इसके इंग्रेडिएंट की, जो मैंने एक इंग्रेडिएंट की बात की कि निकोटीन इसमें है, तो निकोटीन इज़ द मोस्ट एडिक्टिव जो सब्सटेंस है जो सिगरेट में पाया जाता है। यानी ये जो लोग शुरू करेंगे उनमें एडिक्शन की आदत बढ़ जाएगी। और ये देखा गया है कि वो यंगस्टर्स जिन्होंने बाहर के ममालिक में ये वेपिंग शुरू की, उनमें से अक्सर सिगरेट नोशी में मुब्तला हो गए। तो ये हमारा एक डबल सोर्ड हमारे लिए साबित हुआ हेल्थ केयर वर्कर्स को, कि हम ये समझ रहे थे कि शायद वेपिंग से हम सिगरेट से स्टेप डाउन करेंगे, लेकिन ये अपोजिट होना शुरू हो गया। लोगों ने, बच्चों ने वेपिंग शुरू की और ये बड़ी कॉमन है। वेपिंग जो है, डोंट अंडर एस्टिमेट के पाकिस्तान में नहीं, ये बहुत कॉमन है। बट अच्छी बात है कि अब कुछ ऐसे अदारे आ रहे हैं जो इस पर पाबंदी लगा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये फीमेल में भी उतनी। सर, मैं कल नेल्स करवाने गई हूँ, वहाँ पे 16-17 साल की बच्ची होगी हार्डली, ठीक है, तो वो शुरू हो गई, वो वेपिंग कर रही थी और उसकी अम्मी सामने पेडिक्योर करा रही हैं। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं जाके उनको कोने में समझाऊं कि यार नहीं करें, बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अब आप सिगरेट नहीं पी सकते। अब ये देखें ना, ये क्या ऐसा फ़र्क है कि ये बड़े खुलेआम काम हो रहा है। सिगरेट के अगेंस्ट लॉ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे इंडस्ट्री एक ग्रे जोन को यूज़ कर रही है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, पिछले 5 साल में वहाँ पे वेपिंग के इतने मज़े के शॉप्स ओपन हो गए कि आप जब गुजरते हुए जाएं तो सबसे पहले उन्हीं शॉप पे आपकी नज़र पड़ती है। और वो शॉप, ये इतने स्ट्रेटेजिकली ये क्लेवर लोग हैं वैसे इंडस्ट्री से। आई एम इम्प्रेस्ड बाय दीज पीपल। ये उन जगहों पे शॉप बना रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट एकेडमीज़ के बच्चे जो है ना, वो शाम को इकट्ठे होते हैं। अच्छा। सो दे आर वेरी क्लेवर। तो वो उन एकेडमीज के बच्चे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए, उनके पेरेंट्स लेट अगर हो जाते हैं, या कोई भी एक ऐसा शख्स है जो वेपिंग कर रहा होता है, वो दूसरे को फैंटेसाइज करेगा और वो करीबी शॉप से उसको आदत पड़ जाएगी। सो वेपिंग को प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। ये याद रखें। हमने स्मोक्स के लिए तो हमने लॉ बनाए हुए जो हैं, लेकिन इनका लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। अदरवाइज वेपिंग भी प्रोहिबिट होनी चाहिए इन एनी पब्लिक एरिया लाइक अदर। वैसे एक बात है, किसी को अगर मना करते हैं, हम लोग अगर बात करते हैं कि वेपिंग इज़ नॉट नाइस, इज़ द सेम थिंग एज सिगरेट, तो वो कहते हैं गूगल पे जाके आर्टिकल सर्च करें। गूगल पे आर्टिकल्स आते हैं, काफ़ी देखने को मिलते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि सारा दिन अगर आपने 12 सिगरेट्स पी हैं या पूरी एक डब्बी या 1.5 डब्बी पी ली है, ठीक है,
तो उतनी ही अगर आप वेपिंग करते हैं तो इट्स द सेम, बल्कि उससे कम नुकसानदेह। अब वो जो कम नुकसानदेह आर्टिकल में कहीं लिख दिया गया है सिगरेट से कम नुकसान, वही दिखाते रहते हैं, वही दिखाते देखिए हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जितनी भी एक, बल्कि एक यूके में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, और आर्टिकल पब्लिश करने वाले का जो स्पॉन्सर था ना, वो ये टोबैको इंडस्ट्री थी। अच्छा। तो जब इंडस्ट्री स्पॉन्सर कर रही है तो वो ऐसे ही बायस्ड हो गया। और मेरा नहीं ख्याल कि इसको गूगल से सर्च करना चाहिए, किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछें तो ज़्यादा अच्छे रिलायबल आपको जवाब दे सकते हैं। गूगल का रास्ता सही नहीं बताता, हाँ जी, आगे जाके बंद हो जाता है। बिल्कुल, आप उस घर के पीछे खड़े होंगे, वो अगली गली से लेके आ रहा हो, ऐसे ही होता है ना। तो जो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई निकोटीन की। अब कुछ बातें मैं लॉजिकली आपको समझा देता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं इसमें फ्लेवर है, ऐसे ही ना, लोग कहते हैं फ्लेवर इसके अंदर है। जस्ट अ फ्लेवर, जस्ट अ टेस्ट। अच्छा, मुझे ये अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए हमारा जो ऑर्गन है वो कहाँ पे है? इस टेस्ट बड जो हमारे टंग पे है, हाँ। तो लंग्स के अंदर तो नहीं है। नहीं, So वो कहते हैं ना बच्चों को कड़वी दवाई पिलाते वक्त वो एक मिलती है बाहर ममालिक में, कोई शॉपर सी जो टंग पे चढ़ा देते जी हैं। बिल्कुल, वो एक And टेस्ट then, है, हाँ, वो उसको फील नहीं होगा, टेस्ट नहीं होता फिर सो वो टेस्ट जो कि हमारे, जिसके लिए अल्लाह ताला ने ऑर्गन बनाया है, टेस्ट बड जो कि टंग्स पे है, हाँ। वो लंग के अंदर तो नहीं है। नहीं। तो अगर आप वो टेस्ट फ्लेवर को जो आप लेके जा रहे हैं वो लंग में जाएगा, हाँ। तो ऐसे ऑर्गन में जो चीज़ जाए जो उसके लिए नहीं बना, तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अब ये भी देखा जा रहा है कि इन लोगों में भी हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं, इन लोगों में भी कैंसर के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, और इन लोगों में भी ब्रेन फोकसिंग, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन टीनेजर्स का जो हो रहा था, वो कैरियर का स्टार्ट होता है, ये पढ़ाई की तरफ होते हैं, ये फोकस नहीं कर पाते। सर मगर ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें, ये जो यूके के नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है ना यूके की, उन्होंने भी यही लिखा है कि ये सिगरेट से कम नुकसान है। मगर मुझे इस पे आपसे डिटेल पे फिर इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये जो यूके से सर्टिफाइड चीज़ें हैं और इसमें कहा जा रहा है कि सिगरेट से जो है वो कम नुकसान है इफ़ यूजिंग दिस वेपिंग। अच्छा देखिए, एक तो ये आर्टिकल जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अक्टूबर 2022 का 2022 का आर्टिकल है, और ये स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है बाय टोबैको इंडस्ट्री। अच्छा। हाँ जी, तो इसमें आप कंपैरिजन मेरे ख्याल में अभी इन दोनों का पैरेलल नहीं होना चाहिए मेरी राय के मुताबिक। सिगरेट 100 ईयर्स 200 ईयर्स ओल्ड एक आइटम है, और इसकी जो लाइफ स्पैन है जो वेपिंग का, ये अभी डिकेड्स पे यानी दहाइयों पे मुश्तमिल है। लेकिन अगर मैं लिटरेचर की बात करता हूँ, और अगर आप ये एक आर्टिकल की बात करते हैं, तो मेरे पास 10 आर्टिकल ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि ये यंगस्टर को जो ये यूज़ कर रहे हैं वो एडिक्शन में मुब्तला हो रहे हैं, वो सिगरेट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। उन लोगों में आपको एक हैरानकुन बात बताऊं कि एक ऐसा भी एक दफ़ा एलिमेंट आया कि आलमोस्ट 2800 तकरीबन 3000 लोग जो हैं वो वेपिंग से उनकी डेथ हो गई। अच्छा? और बाद में पता ये लगा कि उस वेपिंग जो था उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट THC इंग्रेडिएंट डाल दिया गया, जिसकी वजह से लंग इंजरी हुई। अच्छा। अब ये ठीक है, एक एलिमेंट आया और उसके बाद इंडस्ट्री ने थोड़ा सा अपने आप को रीसेट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इतना अर्ली ये कहना कि ये लेस हार्मफुल है, मैं इससे टोटली डिसएग्री करूँगा। ये न्यू टूल है, क्योंकि जब ये हमारे बच्चे इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो इसमें इनोवेशन वो करेंगे, वो मैं समझता हूँ कि वो उतनी ही ख़तरनाक होगी जितनी सिगरेट है। तो ये यूथ को सिर्फ माइल किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, देखिए ना, अब आपको बार बार इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, और इसमें मैं एक सॉरी टू से आप लोगों का जब मीडिया को भी देखता हूँ, उसमें भी ड्रामे में मैंने इसको देखा है। हाँ, ड्रामे मैं में यूज़ किया जा रहा है, ये समझता हूँ कि इसको डिस्करेज करना चाहिए। ये जो चीज़ है, ये जो यूथ है वो अट्रैक्ट होती है, और वो इसको हार्मलेस समझना शुरू हो गई है, और पेरेंट्स भी शुरू फैशन के जरिए भी कर रहे हैं लोग, 100% एज फैशन, एज बिल्कुल स्टाइल, ऐसे- एज ग्रेस पीपल आर बिल्कुल कैरिंग। ऐसे व्हाट है इज ना द जी, ग्रेस आप- ऑफ दिस वेपिंग? सो ऐसे ही है। आप देखें ना, हमारे से पहले यूथ ने भी तो शुरू किया, वो जेम्स बॉन्ड वगैरह नजर आते थे उनको अपने अंदर, तो ये यूथ बन गई है जिसको वेपिंग जो है, इसका मतलब है इनकी क्लास एक अच्छी हो गई है, ये एक योयो किस्म की फैमिली बन गई है। तो और फीमेल के लिए भी आप देखें ना, फीमेल भी तो है ना, और फीमेल जो स्मोक करती हैं उनकी जो स्मोकिंग से लंग डैमेज होते हैं वो कम लेवल ऑफ स्मोक से भी डैमेज हो सकते हैं, ये याद रखें। तो इस वजह से मीडिया को भी ये चाहिए कि ये तो हमला भी होती हैं, प्रेगनेंसी भी होती है, तो ये भी मुझे साथ साथ बताइएगा कि उनके लिए कितना खतरनाक है अगर कोई औरत ऑलरेडी वेपिंग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, प्रेगनेंसी में जो डैमेज है औरत को हो रहा है, उससे ज़्यादा उसके बेबी को हो रहा है। तो ये याद रखें कि जब हम कहते हैं कि बच्चे जो वेप कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन की एबिलिटी यानी याद करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो यही डेवलपमेंटल प्रॉब्लम बच्चों में भी हो सकते हैं। निकोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग निकोटीन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी हम
सिगरेट से निकोटीन निकाल दे तो बाकी चीज़ों का मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको एडिक्शन नहीं हो रही। अच्छा। ये जो एडिक्टिव एलिमेंट है, एडिक्शन जो है वो वेपिंग से होगी। अब वो वेपिंग जब उसका लेवल निकोटीन का एक लेवल से नीचे आएगा तो उसके बाद उसको ज़रूरत होगी और वेप करने की, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस जो है, आप देखें हम ऐसे बच्चे देखते हैं जो एक कार्ट्रिज की बजाय 2 कार्ट्रिज डेली भी यूज़ कर रहे हैं। सो ये चीज़ ध्यान में रखें कि निकोटीन इज़ मोर हार्मफुल। प्लस जो मैंने फ्लेवर की बात की, ये फ्लेवर जो है ये कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, ये हार्ट अटैक का बायस निकोटीन बनती है। निकोटीन से हम सबको पता है कि ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। सो सिर्फ एक चीज़ ही हमारे लिए इतनी खतरनाक है कि बाकी जो केमिकल्स हैं वो ना भी हों तो हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। सर, बच्चों में कौन सी ऐसी अलामात हैं जो ज़ाहिर होती हैं जिससे हम लोग उनको एड्रेस कर सकते हैं कि ये जो है वेपिंग की लत में मुब्तला हो गए? हाँ, देखें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं ये समझता हूँ कि ये एक फ्यूम्स तो है, इससे जो वेपर्स निकलते हैं वो भी लोगों में, बच्चों में जो कफ खांसी का बायस बनते हैं। और दूसरा है कि इससे स्लीप बड़ी इम्पेयर हो रही है बच्चों की, जो नींद है ना, वो सोना चाहते हैं तो वो सो नहीं पाते, अब वो नींद का साइकिल पूरा नहीं करेंगे कर तो पाते उनको, क्योंकि निकोटीन से एडिक्शन होती है। तो जब तक वो अपना निकोटीन का लेवल पूरा नहीं करते, उनकी बॉडी जो है वो अपने काम को जो है कंप्लीट नहीं कर तो पाती। सर, वो जो बच्चे जाग रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स से तो छुप के ही ज़्यादा बच्चे इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो जो जाग रहे हैं, रातों को लेट बैठ रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, गेमिंग जोन लगाई हुई है कहानियाँ, तो इसका मतलब है कि दे आर लाइक काइंड ऑफ फिशी थिंग, उनको चेक करना ज़रूरी है। बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी बच्चों में इतनी अवेयरनेस हुई है कि इसको छुपाएं। मेरी असेसमेंट ये है। अच्छा। वो अभी भी इसको आप लोगों ने इतना आम कर दिया है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ पी रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पेरेंट्स जो है वो इसको एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि ये हार्मफुल नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि वेपिंग करने वाला भी बच्चा जो है वो वेप को छुपा के वेप कर रहा है, वो घर में भी वेप कर रहा है, और वो आप किसी शादी में जाएगा फैमिली के तो वहाँ पे भी वेप करेगा, तो उसका वो छुप के करने वाला भी कंसेप्ट वेपिंग के लिए नहीं शुरू हुआ, वो एक्सेप्ट कर चुका है कि ये लेस हार्मफुल है।